रिफ्लेक्ट करेगा। और कोई ये नहीं मुस्लिम राष्ट्र कहेगा कि भारत जो है इस्लाम विरोधी है। इस्लाम विरोधी होता तो यूएई के साथ ज्वाइंट जो है एग्रीमेंट नहीं करता। तो इस सब चीज़ों से ये फायदा है, और उससे जो मुस्लिम विरोधी अभी जो दूसरे देश बनाने का प्रयास करते हैं उनकी हवा खुश हो जाएगी। यूनाइटेड अरब अमीरात और फ्रांस के साथ इंडिया ने कुछ एग्रीमेंट किया है ट्राइलेटरल त्रिपक्षीय, जिसमें न्यूक्लियर और सोलर, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है आपके GS2 के मेंस में भी आ सकता है और कहीं ना कहीं आपको यूज करने को ये फायदेमंद मिलेगा। ट्राइलेटरल टू फोकस ऑन न्यूक्लियर एंड सोलर पावर, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी along with cooperation in defense preparation and countering infectious disease says in joint statement। तो भारत, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात और फ्रांस को मिला करके एक एग्रीमेंट, एक ज्वाइंट MOU साइन हुआ है। ये बहुत खुशी की यार बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे तमाम हम लोग मंत्रालय में साइन करते रहते हैं, MOU बनता रहता है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जो है अपना संबंध फ्रांस और यूएई के साथ जो है जोड़ रहे हैं और अच्छे तरीके से कोलाबरेट कर रहे हैं। इसका मैं फ़ायदा दो चार बता दूं। ये न्यूज़ बताने का पर्पस ये है कि भारत का दूसरे देशों के साथ जो संबंध बढ़ रहा है वो कैसे उपयोगी है। आपको मालूम होगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कितने लोग हैं? 5 कंट्री है। कौन कौन? UK है, USA है, रसिया है, फ्रांस है और चाइना है। तो ये फ्रांस को हम लोग बहुत ज़्यादा अभी तक इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे भारत को अपने सुरक्षा परिषद में सदस्यता के लिए। तो इस एंगल से ये सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन है, पहला। दूसरा फायदा क्या है जो आगे लॉन्ग टर्म में, वो ये है कि फ्रांस से हम लोगों ने पहले भी F-16 लड़ाकू विमान खरीदे थे, राफेल। बड़ा बवाल चला था कि उसमें रिश्वत दिया गया, कांग्रेस की सरकार थी। तो आप उससे पहले से जो है डिफेंस के क्षेत्र में पार्टिसिपेट किए हुए हैं, ये बहुत बड़ा फायदा है। अमेरिका से या किसी और कंट्री से जब आप UK से खरीदेंगे तो वो आपको जो है सेकेंड क्वालिटी का माल देता है, ये कह के कि हम जो अपने आप यूज करेंगे फाइटर जेट वो तुमको नहीं देंगे, हम दूसरा सेकंड क्वालिटी वाला देंगे। जबकि फ्रांस के साथ ऐसा नहीं है। तो एक तो यूनाइटेड नेशन में इससे फ़ायदा मिलेगा भारत की सदस्यता को हामी भरवाने में या लॉबिंग करने में, या उसको एक घेटो या उसको एक कॉकस बनाने में। तो दूसरा फ़ायदा F-16 से पहले हम लोग कर चुके हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा प्रीवियस जो हम लोग को अगर याद हो, तो जब पोखरण 2 हुआ था 98 में, भारत ने जो परमाणु परीक्षण किया था उसमें फ्रांस ऐसा था जिसने हमारे इस काम को विरोध नहीं किया था। बोला हर कंट्री का अपना अपना सेफ्टी सिक्योरिटी है, उसको भी करने का हक है। तो पिछले बैकग्राउंड के क्रम में जोड़ते हुए फ्रांस के साथ भारतीय संबंधों की रूपरेखा प्रस्तुत करें, ऐसे क्वेश्चन आएगा। भारत और फ्रांस के बीच ऐतिहासिक संबंधों को दोहराते हुए, ऐतिहासिक संबंधों को समावेशित करते हुए वर्तमान संबंधों की रूपरेखा पे चर्चा करें, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, पक्का बनेगा ये। तो इसमें ज्वाइंटली किया है क्लाइमेट चेंज और ये सब चीज़ों के लिए, वो तो अच्छी बात है, लेकिन भारत का फ्रांस के साथ संबंधों का मजबूती ये जो ज्वाइंट एग्रीमेंट है उसको रिफ्लेक्ट करता है। अब आइए यूएई पे। तो यूएई का जो यूनाइटेड अरब अमीरात जो गल्फ कंट्री है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा भारत को ये मिलेगा इसके साथ ट्राईपेट्राइट में जाने पे, कि एक तो हम इंडिया का बहुत आदमी वहाँ पे रोजगार करता है, समझ रहे हैं, बहुत लोग जाते हैं गल्फ कंट्री। तो इंडियंस जो वहाँ रहते हैं काम के सिलसिले में, उनके साथ यूएई का अप्रोच डिफरेंट होगा, क्योंकि इंडिया के साथ वो अब ट्राईपेट्रिएट रिलेशन में आ रहा है। दूसरा कि बीइंग ए मुस्लिम कंट्री, चेक एंड बैलेंस करने के लिए दूसरे मुस्लिम राष्ट्र
जैसे पाकिस्तान के साथ रिश्ते को लेके हमेशा वो रहता है। तो इसको काउंटर चेक करने के लिए यूएई जो है एक तरीके से आपको सपोर्टिव फिनोमिना को रिफ्लेक्ट करेगा। और कोई ये नहीं मुस्लिम राष्ट्र कहेगा कि भारत जो है इस्लाम विरोधी है। इस्लाम विरोधी होता तो यूएई के साथ ज्वाइंट जो है एग्रीमेंट नहीं करता। तो इस सब चीज़ों से ये फ़ायदा है, और उससे जो मुस्लिम विरोधी अभी जो दूसरे देश बनाने का प्रयास करते हैं उनकी हवा फुस हो जाएगी, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो ये न्यूज़ से ये फ़ायदा है फ्रांस और यूएई के साथ। बाकी ये एग्रीमेंट तो नॉर्मल है, होता रहता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में और प्रेजेंट संदर्भ में सबसे ज़्यादा जो है उपयोगी होगा इस तरीके से। क्लियर है? तो हिंदू न्यूज़ को हम यहीं पे विराम देते हैं। ये 3 सेगमेंट था उसका, एक हाइड्रो पावर का, एक मैनग्रोव्स का, तीसरा ये यूएई और फ्रांस के रिलेशन का। क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये मैंने बताया, और आप कैसे तैयारी करेंगे ये हमने बताया। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 2-4 मिनट ब्रेक के बाद।